बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 13। क्वेश्चन हमें गिवन है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 385। अब इसकी हमने सोल्यूशन फाइंड करनी है, लेकिन ये है हमारे पास इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। ये लगते क्वाड्रेटिक नहीं है, इसको हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमें याद है चैप्टर नंबर 5 में क्लास 9th का फैक्टराइजेशन में एक टाइप था, उसमें हम जो एक कांस्टेंट टर्म है इन दो, इसका कांस्टेंट टर्म और इनमें से किसी दो का, तो इसमें हम जोड़े बनाते थे कि कांस्टेंट टर्म का ये प्लस या मल्टीप्लिकेशन सेम आए। मतलब -3 और 5 को अगर हम ऐड करें, -3 और 5 को अगर हम ऐड करें तो इससे रिज़ल्ट आएगा +2। इसी तरह +9 और -7 को अगर हम ऐड करें तो इसका भी रिज़ल्ट आएगा +2। तो इसके हम सेम जोड़े बनाएंगे। इसी तरह हम लिख लेंगे इसको x-3 इंटू एक्स प्लस 5, इसी तरह x प्लस 9 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 385। अब अगर हम देखें तो इसके जो कांस्टेंट टर्म है इसको अगर हम प्लस करें तो रिज़ल्ट सेम आएगा। इधर इन दोनों को अगर हम प्लस करें +9 और -7 को, तो इससे रिज़ल्ट +2 आएगा। इसी तरह -3 और +5 को अगर हम ऐड करें तो इसका भी रिज़ल्ट +2 आएगा। तो अब क्या करते हैं कि पहले वाले पेयर को भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह सेकंड वाले पेयर को भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x और x स्क्वायर बन जाएगा, इसी तरह x और 5 बन जाएगा 5x, फिर -3 और x मल्टीप्लाई होके -3x, -3 और 5 मल्टीप्लाई होके -15। अब जो सेकंड वाला पेयर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर, x और -7 -7x, इसी तरह 9 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x, और लास्ट में 9 और -7 को, तो ये आ जाएगा -63। ये वाला जो 385 है इसको लिख लेंगे। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 और -3, तो ये आएगा +2x। इसी तरह ये -15 अपनी जगह पे, इधर x स्क्वायर अपनी जगह पे, -7 + 9 इससे आएगा +2x, और लास्ट वाला -63 अपनी जगह पे इक्वल्स टू 385। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इधर भी स्टार्ट में x स्क्वायर + 2x है और इधर भी x स्क्वायर + 2x है। तो हम सपोज करते हैं x स्क्वायर + 2x को किसी और वेरिएबल का, हम सपोज करते हैं कि x स्क्वायर + 2x हमारे पास इक्वल है किस चीज़ के, y के। ये हमने सपोज कर लिया। अब इसी वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो x स्क्वायर + 2x की जगह हम पुट कर लेंगे y को, तो ये इक्वेशन बन जाएगा y - 15। इधर भी पुट कर लेंगे, x स्क्वायर + 2x है तो इसकी जगह पे y पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा y - 63 इक्वल्स टू 385। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो y और y मल्टीप्लाई होके y स्क्वायर, y और -63 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -63y। इसी तरह -15 को अगर हम y के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये -15y, और माइनस और माइनस इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले तो रिज़ल्ट प्लस आएगा, और अब 15 और -63 को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो इससे रिज़ल्ट हमारे पास आता है 945 इक्वल्स टू 385। अब हम ये 385 को इक्वेशन के इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, इधर है -63y और -15y, तो ये बन जाएगा -78y प्लस 945, और 385 को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये -385 इक्वल्स टू 0।
अब प्लस 945 से माइनस 385 को माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 78y प्लस, इससे रिज़ल्ट क्या आएगा 945 माइनस 385, इससे रिज़ल्ट आता है हमारे पास 560 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको हम अब फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने के लिए इधर 1 है इधर है 560, तो हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट आना चाहिए 560, और सेंटर में है हमारे पास 78, तो दो ऐसे नंबर्स हमें चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट 560 आए, और उन्हीं दोनों को अगर हम प्लस करें तो रिज़ल्ट हमारे पास आना चाहिए 78। तो नंबर्स हैं हमारे पास एक -8 और -70, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट हमें प्लस 560 देगा, और इन्हीं दोनों को अगर हम प्लस करें तो 78 -78 देगा। तो इसी 78 को हम इन टर्म्स ऑफ -8 और -70 लिख लेंगे, -8y और -70y प्लस 560 इक्वल्स टू 0। अब स्टार्ट वाले दो से कॉमन लेंगे, इसमें y कॉमन है तो पीछे रह जाएगा y -8, इसी तरह इनमें कॉमन है -70, -70 को हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा y, इधर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस रिजल्ट देगा। 560 को अगर 70 पे हम डिवाइड करें तो ये 8 रह जाएगा इक्वल्स टू 0। y -8 अगेन कॉमन है, इसी तरह ये हो जाएगा y -7 इक्वल्स टू 0। y -8 भी हमारे पास 0 के इक्वल है और y -70 भी, तो इसको हम y -8 को भी 0 के इक्वल, इसी तरह y -70 को भी 0 के इक्वल कर लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास y की वैल्यू 8 और इधर y की वैल्यू आ जाएगी 70। अब हमने y को सपोज किस चीज़ के लिए किया था, उन्हीं वैल्यूज़ को हम वापस पुट करेंगे। तो फर्स्ट केस में हमने सपोज किया था y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x हमारे पास है 8 के इक्वल। अब 8 को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये 8 को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 1 और -8 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -8 आता है, सेंटर में है 2, तो हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट +2 आए, और मल्टीप्लाई करें तो -8। तो नंबर्स है हमारे पास -2 और +4, तो हम 2 को इन टर्म्स ऑफ -2 और +4 लिख लेंगे। इससे कॉमन लेके पीछे हमारे पास रह जाएगा x -2, इसी तरह इनसे कॉमन लेके ये भी हो जाएगा x -2 इक्वल्स टू 0। तो x -2 अगेन कॉमन, तब भी है x + 4 इक्वल्स टू 0। अब x -2 को भी 0 के इक्वल कर लेंगे और x + 4 को भी, तो ये हो जाएगा x -2 इक्वल्स टू 0 और इधर x + 4 इक्वल्स टू 0। तो इधर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और इस साइड पे आ गई x की वैल्यू -4। दो सोल्यूशन तो आ गए। अब तीसरा सोल्यूशन, उधर हमने y को सपोज किया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x के, जो कि इक्वल आ रहा था 70 के। अब इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते तो इसलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 70। अब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -70, तो डायरेक्टली इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं, तो -b
तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर आ जाएगा -4, सी की वैल्यू है -70 और ए की वैल्यू है 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड बाई 2a, ए की वैल्यू भी 1 है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -2 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 और ये प्लस 280, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, डिवाइडेड बाई 2। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 284 बन जाएगा, 284। तो इसको हम लिख लेंगे x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 284 डिवाइड बाई 2। इसको हम इधर भी छोड़ सकते हैं या मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत कुछ भी नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं है इसकी। दो सोल्यूशन वो आ गए थे हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट 2, एक है -4 और दो सोल्यूशन असल में ये है क्योंकि ये प्लस और माइनस दोनों में है। तो इसको हम लिख लेंगे अंडर रूट 284 डिवाइडेड बाई 2, ये है इसका सोल्यूशन सेट।